ओके। तो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का बेसिक का फंडामेंटल पार्ट 4, क्या बोला भाई, फंडामेंटल पार्ट 4 में शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें हमें 3 टॉपिक पढ़नी है। इस टॉपिक का नाम है, एक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या हुआ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय गुण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय गुण। और दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा जो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब जब हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हम टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्या है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव मींस आकर्षण बल, और रिपल्सिव मींस मतलब क्या, विपरीत रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या, प्रतिकर्षण बल का यहाँ पे क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है बाबू 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है क्या हमारा डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक होता क्या है? तो पैरामैग्नेटिक जो है बाबू होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है जनरेट जो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। और जो है अनपेयर्ड के अनुपस्थिति में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थिति में जो हमारा जनरेट होता है डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? वो डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक क्या होता है? हुआ अनपेयर्ड मींस जो होता है, अनपेयर्ड मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, मतलब किसी भी ऑर्बिट में जो है अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 हो, कितना हो बाबू? इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो अनपेयर्ड कहलाएगा। या दूसरा, इसी शब्दों को हम दूसरा शब्द में बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑड। टोटल number of electron are odd is called या is known as paramagnetic in nature। ये कैसा होता है भाई? नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। और दूसरा जो है डायामैग्नेटिक, हमारा डायामैग्नेटिक जो होता है वो क्या होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इवन। कैसा होगा? इवन इज कॉल्ड या इज नोन एज डायामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब वो जो है स्पेसीज जो है प्राकृतिक में, हमारे नेचर में कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। और जो है जिसमें हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, या क्या हो भाई हमारा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो स्पेसीज जो है हमारा नेचर में कैसा होगा भाई? पैरामैग्नेटिक। दूसरा जो हुआ पैरामैग्नेटिक जो होता है वो कलर स्पेसीज होता है, सामान्यतः जो है वो कलर देता है। और डायामैग्नेटिक जो होता है कलरलेस स्पेसीज होता है। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है क्या करता है? जनरेट जो करता है अट्रैक्टिव फोर्स करता है। और जो है डायामैग्नेटिक जो नेचर में होता है विपरीत रिपल्सिव फोर्स क्या करता है? जनरेट करता है। तो बच्चों, इतना बात अगर समझ में आया तो मैंने पीछे बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम बताया था। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकालने के लिए मैंने बताया था। और वहां बताया था कि भाई अगर हमारा न्यूट्रल स्पेसीज हो, कैसा हो? न्यूट्रल स्पेसीज मतलब उदासीन अगर हो, तो वहां क्या होता है? हम लगाते हैं Z बराबर P बराबर E लगाते हैं। और जो है क्या लगाते हैं? N बराबर A माइनस P लगाते हैं। मतलब न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या मतलब प्रोटॉन नंबर। तो चलिए वहां से हम जो है भाई एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमारा इसमें कौन कौन सा है डायामैग्नेटिक है और कौन कौन सा हमारा पैरामैग्नेटिक है। तो क्या हुआ, हम एक जो मॉलिक्यूल लिए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए हैं, और हाइड्रोजन के पास जो होता है
हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होता है, लेकिन ये है क्या हमारा मॉलिक्यूल है, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 × 2 मतलब कितना? 2। 2 जो है हमारा क्या हुआ? इवन नंबर है। इवन नंबर होने के कारण इवन नंबर जो होगा वो नेचर में कैसा होगा भाई हमारा? डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। आगे जो है क्या? H2 माइनस H2, और क्या इसमें चार्ज कितना भाई हमारा? माइनस का चार्ज है। ये भी केस मैंने बताया था, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के लिए बताया। क्या बताया था भाई? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बताया था। और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में क्या बताया था? Z बराबर P तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके? E का। किसके नहीं होगा? E के बराबर नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? तो होगा क्या भैया? हम बताए थे कि जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या कर लेंगे भाई? हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए क्या है? हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन क्या इसमें है कितना? 2 है। तो 1 × 2 कितना है? चार्ज कितना है? माइनस का 1 है। इसको क्या कर देना? प्लस का 1 कर देना है। मतलब क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। और 3 जो होता है हमारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर होने के कारण कैसा होगा हमारा भाई? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। नेचर में कैसा होगा भाई हमारा? H2 माइनस आयन कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। इन सब को इसी तरीका से आप लोग भी निकाल के देखेंगे, और जिसमें और आएगा सब कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और जिसमें जो है क्या आएगा? हमारा इवन नंबर आएगा, वो सब क्या होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। एक्सेप्शनल क्या होता हुआ? केमिस्ट्री में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। अपवाद में क्या लिखे हुआ? B2, O2 और NO माइनस। तो क्या है? देखिए B2 के पास क्या? बोरॉन जो है, बोरॉन का जो है एटॉमिक नंबर 5 होता है, और 5 होने के कारण इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। लेकिन एक स्पीशीज पे एक मतलब क्या है? एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 5 है। लेकिन सेम उसी प्रकार के 2 एटम है, तो 5 × 2 कितना? 10 हो जाएगा। दूसरा क्या? O2 है। तो O2 जो है हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 8 होने के कारण उसका प्रोटॉन का संख्या भी कितना होगा? 8 होगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना होगा? 8 होगा। तो क्या एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तो ठीक उसी प्रकार से 2 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? 8 × 2 बराबर कितना? 10। और NO माइनस है। NO माइनस में क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो 7 होता है, तो प्रोटॉन का संख्या कितना होगा? 7। और ऑक्सीजन का संख्या 7 होगा, तो 7 का जो 7 × 1 प्लस कितना? 8 × 1, अब प्लस कितना? चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज ऐड होगा, तो कितना निकल के आ जाएगा भाई हमारा? 16। तो 16 होगा, तो सम के सम जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है हमारा? इवन नंबर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई? इवन नंबर दिख रहा है। इवन नंबर दिख रहा है तो होना तो चाहिए था क्या? डायमैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। लेकिन ये है क्या? एक्सेप्शनल है, अपवाद है। तो अपवाद में होगा क्या भैया हमारा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।